हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का, इसमें हम टॉपिक्स करेंगे रिलेटेड टू स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो इस रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं। दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इट हैज सम टेक्निकल पॉइंट्स एज वेल। लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन ओवर दीज। सबसे पहली चीज, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अगर कभी दोनों का ऑफिस वैकेंट डिक्लेयर हो जाए तो क्या होगा। ये सबको पता है कि स्पीकर की एब्सेंस में कौन काम संभालेगा, डिप्टी स्पीकर। और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो क्या होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 10 का एक पैनल, 10 चेयरपर्सन का एक पैनल स्पीकर पहले से बनाकर रखता है, ठीक है, जो कि ऐसे में काम संभालता है। पर उसमें एक नहीं दो रूल्स हैं। अगर दोनों ऑफिसेज वैकेंट होंगे तो क्या होगा, और अगर दोनों ऑफिसेज जो है वो एब्सेंस की वजह से तो क्या होगा। अब वैकेंसी अलग चीज होती है और ऑफिस में एब्सेंस अलग चीज होती है, दोनों रूल्स डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंस है अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। ये सबको पता है कि अगर ऑफिस, ये देखिए पहले मैं दिखाई देता हूँ आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स क्या यूज करनी है आपको। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन for this thing so that I can explain you this concept in a better manner. So the first topic is coming in front of you is panel of chairpersons in Lok Sabha. Lok Sabha में panel of chairpersons. Let's start with it. ठीक है जी। I hope you can see my screen now. This is my screen and here we go. ये देखिए, पहले तो भारत के संविधान में नहीं बल्कि रूल्स ऑफ लोकसभा में, जी हाँ, रूल्स ऑफ लोकसभा में ये दिया हुआ है कि पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा बनाएगा स्पीकर। ठीक है, कहाँ लिखा है ये, रूल्स ऑफ लोकसभा। स्पीकर क्या करता है, अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है, नॉमिनेट करता है। और कहां से करता है, फ्रॉम लोकसभा मेंबर्स। क्या करता है, एक पैनल बनाता है, नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन्स। उनमें से कोई भी, एनी ऑफ देम क्या करेगा, प्रिजाइड ओवर द हाउस, प्रिजाइड ओवर लोकसभा करेगा अगर दोनों ही हाउसेस में एब्सेंस है। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही किसी कारण से नहीं आए हैं, यानी एब्सेंट है। अगर वैकेंट है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर बोथ ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, अगर वैकेंसी क्रिएट हो गई दोनों ऑफिसेज में, यानी परमानेंटली स्पीकर भी हट गया और परमानेंटली फिर डिप्टी स्पीकर भी हट गया, फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन का कोई मेंबर नहीं आएगा। फिर क्या होगा, ठीक है, जो स्पीकर है, duties are to be performed by a member of the house, जो कि president may appoint for the purpose। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट हुए हैं तो क्या हुआ, a member of the panel of chairpersons माइक को ऑफ करने की जरूरत है। नेक्स्ट, और आगे चलते हैं हम। अभी देखिए, ही हैज द सेम पावर्स। जब पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स का कोई एक मेंबर, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स का जब कोई एक मेंबर स्पीकर का काम कर रहा है तो उसके पास सारी पावर्स भी स्पीकर की ही होगी। ठीक है जी। और he holds office until a new panel of chairpersons is nominated। जब नया पैनल आए तो वो रहेगा। और when a member of the panel of chairpersons is also not present, अगर मान लो वो 10 लोग भी नहीं है, स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो किसी भी और लोकसभा मेंबर को फिर स्पीकर बना दिया जाएगा उस काम के लिए। ठीक है, any other person as determined by house acts as the speaker। ठीक है जी। और कौन कर रहा है फिर, हाउस अपने में से किसी एक आदमी को बिठा रहा है। देन
it must be emphasized here that a member of the panel of chairpersons cannot preside over the house when there is a vacancy in both the seats. अब vacant word का मतलब कुछ और है और absence word का मतलब कुछ और है. Vacant क्या है कि मान लो दोनों पागल हो गए या फिर दोनों का दिवाला निकल गया या फिर एक पागल हो गया एक का दिवाला निकल गया, उनको परमानेंटली रिमूव कर दिया गया या डेथ हो गई, ये है वैकेंसी. और एब्सेंस क्या है? टेम्परेरी, टेम्परेरी नॉट कमिंग टू द हाउस, जैसे कि खांसी जुकाम हो गया, वो बंदा आया नहीं. ठीक है, तो एब्सेंस में पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से एक आदमी आएगा, वैकेंसी में ये रूल अप्लाई नहीं करेगा. वैकेंसी में क्या होगा? ड्यूरिंग सच टाइम स्पीकर्स ड्यूटीज आर टू बी परफॉर्म बाय सच मेंबर ऑफ द हाउस एज द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पस. यानी लोकसभा के किसी एक मेंबर की ड्यूटी लगा देगा प्रेसिडेंट. ठीक है जी. और फिर हुआ, क्योंकि हट चुका है ना ये, जल्दी जल्दी इलेक्शंस करके नया स्पीकर और नया डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाएगा. क्लियर? और आगे चलते हैं. अब अगली चीज आ रही है प्रोटम स्पीकर, या फिर उसे क्या कहेंगे? स्पीकर प्रोटम. जब भी लोअर हाउस का 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा तो लोअर हाउस क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, इट कुड बी लोकसभा और इट कुड बी विधान सभा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. स्टेट लेवल पर विधानसभा और सेंट्रल लेवल पर लोकसभा. और ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों हाउसेस फिर हो जाएंगे डिसॉल्व. क्लियर? जब ये डिसॉल्व हो जाते हैं तो स्पीकर अपने ऑफिस में कंटिन्यू करता है जब तक नई लोकसभा या फिर नई विधानसभा की फर्स्ट मीटिंग ना हो. और जब भी फर्स्ट मीटिंग होगी तब ओल्ड स्पीकर तो होगा नहीं, तो क्या होगा? जो अब नए लोकसभा मेंबर्स बने हैं उसमें से जनरली ऐसा होता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या बना देता है? ठीक है, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देता है एज प्रोटम स्पीकर. प्रोटम स्पीकर बना देते हैं उसे. क्लियर? इसके दो मेन काम होते हैं. पहला काम क्या होता है? ये ओथ दिलवाता है. ठीक है, ही एडमिनिस्टर्स ओथ, शपथ दिलाना. ये नए नए सभी लोकसभा मेंबर्स आए हैं, ठीक है, ये उनको ओथ दिलाएगा. और दूसरा काम क्या होगा कि ये इलेक्शंस करवाएगा स्पीकर के. ठीक है जी. अब इसको पढ़ते हैं. As provided by the Constitution, Speaker of last Lok Sabha vacates his office immediately before the first meeting of the newly elected Lok Sabha. जब नई लोकसभा बनती है उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है तुरंत पहले सीट छोड़ देता है पुरानी लोकसभा का स्पीकर. Therefore, President appoints a member of Lok Sabha as Speaker Protem. अब जो नए लोकसभा मेंबर आए हैं उसमें से किसी एक मेंबर को बनाएंगे स्पीकर प्रोटम. और जनरली सीनियर मोस्ट मेंबर, जो सबसे ज्यादा दिन आज तक लोकसभा का मेंबर रहा है, जिसका लोकसभा स्पीकर सबसे ज्यादा क्या है? क्या है? सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको बनाएंगे. प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर्स ओथ. अच्छा, प्रोटम स्पीकर को शपथ खुद दिलाएगा? खुद प्रेसिडेंट. फिर इसके बाद प्रोटम स्पीकर शपथ दूसरों को दिलवाएगा. और स्पीकर प्रोटम हैज ऑल द पावर्स ऑफ स्पीकर. जो स्पीकर की पावर्स है वो सब प्रोटम स्पीकर के पास भी है. ही प्रिजाइड्स ओवर द फर्स्ट सिटिंग. जो पहली सिटिंग है उसमें ही विल प्रिजाइड ओवर द सिटिंग एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस ऑफ द न्यू इलेक्टेड लोकसभा. और हिज मेन ड्यूटी, सबसे मेन काम क्या करेगा? ये administering oath to the new members of the newly elected Lok Sabha. Then he also enables the House to elect the new speaker. नए स्पीकर का इलेक्शन भी यही करवाएगा. और क्या वो खुद, क्या प्रोटम स्पीकर खुद भी स्पीकर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है? आंसर इज यस. कभी हुआ है? हाँ. ठीक है. सोमनाथ चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी एक ऐसे ही मेंबर थे हाउस के, लोकसभा के, जो कि प्रोटेम स्पीकर भी बने और स्पीकर भी बन गए. ठीक है जी. ही हिमसेल्फ कैन
contest the elections as elections of speaker. When the new speaker is elected by the house, the office of speaker pro tem ceases to exist. नया स्पीकर आएगा तो प्रोटेम स्पीकर का ऑफिस खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये टेम्परेरी ऑफिस है जो कुछ दिनों के लिए रहता है बस. ओके, और आगे चलते हैं. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. तो रूल ये है, जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का. ठीक है, और इसको हम कहते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ओके, और आगे चलते हैं. ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, अगर किसी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट तो उतना समय जब तक वो प्रेसिडेंट काम कर रहा है उसको सैलरी भी प्रेसिडेंट की मिलेगी. ठीक है, और उसका चेयरमैन काम संभालेगा डिप्टी चेयरमैन. when vice president acts as president or discharges the functions of president, he does not perform the duties of chairman. जब वो प्रेसिडेंट काम कर रहा है तो उन दिनों में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काम नहीं करेगा. और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को अगर हटाना है तो किस प्रकार हटाया जाएगा? इफेक्टिव मेजॉरिटी द्वारा. ठीक है, he is removed from the office of vice president. वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो कैसे हटाएंगे? एज अ प्रेसिडिंग ऑफिसर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर सिमिलर टू दोस. चेयरमैन राज्यसभा कैन बी रिमूव. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को वैसे हटाएंगे जैसे वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है. पहले राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास होगा, फिर लोकसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से ये रेजोल्यूशन पास होगा. देन एज अ प्रेसिडिंग ऑफिसर उसकी जो पावर्स है, ठीक है, वो बिल्कुल वैसे ही जैसी ही स्पीकर ऑफ लोकसभा की होती है, मगर दो बड़े फर्क है. वो क्या है? पहला, एक बिल बड़ी बिल है या नहीं ये फैसला करता है स्पीकर, मगर ऐसा कोई फैसला लेने का अधिकार चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास नहीं होता. ठीक है, और स्पीकर का ऐसे ये फैसला ये फाइनल डिसीजन होता है. मोreover जब जॉइंट सिटिंग होगी दोनों हाउसेस की, लोकसभा राज्यसभा के दोनों के मेंबर साथ में बैठेंगे एक डेड लॉक को रिजॉल्व करने के लिए. डेड लॉक क्या है? एक बिल लोकसभा ने कर दिया पास, राज्यसभा ने कर दिया रिजेक्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेड लॉक. या वाइस वर्सा, राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, यानी दोनों हाउसेस में जब मतभेद हो जाए तो उसे कहते हैं डेड लॉक. और उस डेडलॉक को रिजॉल्व खत्म करने के लिए होती है जॉइंट सिटिंग, जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के मेंबर को साथ में बिठा दिया जाता है और फिर सिंपल मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन को पास या रिजेक्ट किया जाएगा. वहां पर जॉइंट सिटिंग में स्पीकर प्रिजाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग. अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, वो भी नहीं है तो चेयरमैन, वो भी नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन. देन अनलाइक द स्पीकर, स्पीकर जो है वो मेंबर ऑफ लोकसभा होता है, मगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मेंबर ऑफ चेयरमैन नहीं होता. इस कारण से स्पीकर जनरली स्पीकर और चेयरमैन दोनों ही जनरली वर्ड भी लगाना जरूरी नहीं है, सीधा बोलता हूँ. स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी भी फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग नहीं करते, कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस. बोथ दे वोट ओनली इन केस ऑफ टाई. इक्वालिटी ऑफ वोट्स, जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाएगा तभी स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर राज्यसभा चेयरमैन के पास वोटिंग राइट होता है. देन वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर दोनों में ये वाली बात है कि अगर स्पीकर को हटाने का रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हटाने यानी वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है, तो उस वाली सिटिंग में स्पीकर विल नॉट प्रिजाइड ओवर द सिटिंग एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल नॉट प्रिजाइड ओवर द सिटिंग. बट एक फर्क भी है, Speaker will vote in first instance, but Chairman of Rajya Sabha will not vote in first instance because
Speaker is a member of Lok Sabha, but chairman of Rajya Sabha is not a member of Rajya Sabha. वंशिका क्वेश्चन पूछिए, कोई पूछना है आपने? सर जो आपने अभी समझाया सर वो समझ नहीं आया, थोड़ा फास्ट हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा बताया तो समझो बच्चे। पहली बात ये मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, ये लीजिए समझो। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता, ठीक है। इस कारण से नो वोटिंग राइट्स। सिर्फ टाई के केस में, सिर्फ अगर टाई हो जाए राज्यसभा में, आधे लोगों ने बोल दिया यस और आधे लोगों ने बोल दिया नो, आधे लोगों ने बोल दिया यस और आधे लोगों ने बोल दिया नो, सिर्फ इस सिचुएशन में, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाई। ऐसी सिचुएशन में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपनी कास्टिंग वोट डालता है, कास्टिंग वोट डालता है, ठीक है। उसी तरह से स्पीकर का है। स्पीकर ऑफ लोकसभा भी कभी फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग नहीं करता, सिर्फ टाई के केस में ही वोट करता है। कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा और एक चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर? अब अगर लोकसभा में स्पीकर को रिमूव करने का रेजोल्यूशन आया है और उसके ऊपर वोटिंग होनी है, तो कभी भी स्पीकर उस मीटिंग में अध्यक्ष बनकर नहीं बैठेगा, प्रिजाइड ओवर द मीटिंग नहीं करेगा। उस दिन डिप्टी स्पीकर विल प्रिजाइड ओवर द मीटिंग। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक उसी तरह से चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी भी उस वाली सिटिंग में प्रिजाइड ओवर नहीं करेंगे जब चेयरमैन को ही रिमूव करने का वोटिंग हो रही है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। सोचो, जिस आदमी को हटाने की बात कर रहे हैं उसी को सब कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कृपया मुझे मेरी बात कहने दीजिए। हाँ, फिर उसी को वही सब कह रहा है आपका बोलने का समय खत्म हुआ, अब आपका बोलने का समय स्टार्ट हुआ। ये मजाक बन जाएगा। समझ में आया? ओके, तो सिमिलर इज द सिचुएशन इन बोथ द प्लेसेस। ना ही स्पीकर ऑफ लोकसभा ना ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उस सिटिंग में प्रिजाइड ओवर करेंगे जिस सिटिंग में उन्हीं को रिमूव करने का रेजोल्यूशन पास हो रहा है। लेकिन एक फर्क है, स्पीकर दोनों ही लोग, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, they can sit, they can participate in debate, they can discuss, they can defend themselves। ये सिमिलरिटी है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा दोनों को उस सिटिंग में जिस सिटिंग में उनको रिमूव करने की बात हो रही है उस सिटिंग में प्रिजाइड ओवर करने का राइट नहीं है, पर बैठने का, बात करने का, अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है। ये क्लियर सब हो गया? फिर वोटिंग के टाइम पर स्पीकर वोटिंग कर सकता है मगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वोटिंग नहीं कर सकता। खुद स्पीकर को ही हटाने की बात हो रही है, उसमें स्पीकर खुद अपने फेवर में वोट कर सकता है, हाँ कर सकता है, मगर चेयरमैन नहीं कर सकता। क्यों? चेयरमैन इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा बट स्पीकर इज मेंबर ऑफ लोकसभा। अब बताओ, पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? चलो आगे। चलो, वाइस प्रेसिडेंट, यस सर। Vice President cannot preside over a sitting of Rajya Sabha as chairman when a resolution for his removal is under consideration. Similar is the case with Speaker. However, he can be present, he can speak in the House, can take part in the proceedings without voting. ये सबसे important है, without voting. Vice President cannot vote when a resolution for his removal is under consideration. Then, even at such a time, while the speaker can vote in the first instance when a resolution for his removal is under consideration। स्पीकर को हटाने के लिए वोटिंग हो रही है, क्या उसमें स्पीकर खुद वोटिंग कर सकता है? हाँ, क्योंकि वो मेंबर ऑफ लोकसभा है।
और राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने की बात हो रही है, क्या वो खुद वोटिंग कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता। एज इन केस ऑफ स्पीकर, दोनों की ही जो सैलरी है, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दोनों की ही सैलरीज को फिक्स करेगा कौन, डिटरमिन करेगा कौन? पार्लियामेंट। दोनों ही सैलरीज क्या है? चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। क्या है? चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या मतलब है? दो बातें। पहला, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सेकंड, नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, नॉन वोटेबल। नॉन वोटेबल, इनके ऊपर वोटिंग नहीं होगी। क्लियर? चलिए आगे। फिर जितना समय वाइस प्रेसिडेंट ने एज प्रेसिडेंट एक्ट किया, तो जाहिर सी बात है उतना समय इस बंदे ने एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काम नहीं किया, तो इसको सैलरी उतने टाइम किसकी मिलेगी? प्रेसिडेंट की सैलरी, सैलरी एनालिसिस ऑफ प्रेसिडेंट मिलेगी। ठीक है? और ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी, चेयरमैन की सैलरी नहीं मिलेगी। दो सैलरी थोड़ा लेगा। जितना टाइम वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट काम किया है उसको सैलरी मिलेगी प्रेसिडेंट की, चेयरमैन की नहीं मिलेगी। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। कुछ पूछना है तो पूछिए। आपने कहा जब वोट इक्वल होंगे तब करेगा स्पीकर वोट, मगर जब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके तब तो इक्वल होती ही वोट। देखिए, जनरली होता क्या है, जनरली होता क्या है कि मोर देन 50% से काम होता है। सिंपल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन द हाउस। जब 2/3 है तो टाई का मतलब ही नहीं बनता, तो वहां पर कोई वोटिंग राइट है ही नहीं स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर? और आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी? डिप्टी चेयरमैन भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह मेंबर ऑफ राज्यसभा ही होता है, इलेक्टेड बाय राज्यसभा होता है। ठीक है? खुद राज्यसभा में से ही होता है। ठीक है? और राज्यसभा के लोग उसे चुनते हैं, अपनों में से चुनते हैं। Whenever the office of डिप्टी चेयरमैन, जैसे उसका ऑफिस खाली होगा तो किसी और को चुना जाएगा। राज्यसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर, इलेक्शन होगा। ठीक है? देन डिप्टी चेयरमैन वैकेट्स हिज ऑफिस। किस किस तरह से खाली हो सकता है ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन? पहला, ceases to be a member of राज्यसभा। कोर्ट ने उसके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया, उसके इलेक्शन डिलीट कर दिया, यानी उसका ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। और भी कई तरीके हैं, दिवाला निकल गया, पागल हो गया, कुछ भी ऐसा, या कन्विक्शन हो गई। फिर उसने रेजिग्नेशन दे दिया राइटिंग में। किसको देगा? चेयरमैन को। डिप्टी चेयरमैन ने चेयरमैन लिख दिया कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। और आगे चलते हैं। देन ही इज रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन, वोटिंग द्वारा उसको रिमूव किया जा रहा है। ठीक है? ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। इसे कहते हैं कौन सी मेजॉरिटी? इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है? हाँ जी, ये देखिए, if is removed by resolution passed by majority of all the then members of Rajya Sabha, such a resolution can be moved only after giving 14 days notice. 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा पहले, फिर उसके बाद इफेक्टिव मेजॉरिटी से उसको पास किया जाएगा। ठीक है जी? इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, ऑफ इफेक्टिव। फॉर इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है? यहां लिख देता हूं मैं। What is the meaning of effective strength? Total strength, यानी ये एक्चुअल टोटल स्ट्रेंथ जो है माइनस वैकेंसीज। वैकेंसीज को नहीं गिना जाएगा, वहां से आएगी इफेक्टिव स्ट्रेंथ। और आगे चलते हैं। देन डिप्टी चेयरमैन जो है, डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन के सारे काम संभालेगा जब चेयरमैन का ऑफिस किसी कारण से वैकेंट डिक्लेयर हो जाएगा, या फिर जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के काम संभालेगा। ठीक है? या फिर प्रेसिडेंट
के फंक्शंस डिस्चार्ज कर रही है, ड्यूटी लगाई हुई है उसी कोई, तब कौन संभालेगा चेयरमैन का काम? डिप्टी चेयरमैन। ही आल्सो एक्ट्स एज चेयरमैन when the letter is absent from the sitting of the house, वैकेंट हो गया या फिर एब्सेंस हो गया, दोनों। इन बोथ द केसेस जब चेयरमैन का काम कर रहा है डिप्टी चेयरमैन, तो उसका पावर भी सारी चेयरमैन की होगी। देन इट शुड बी एम्फसाइज्ड, यहाँ एम्फसाइज करने की जरूरत है इस बात पर कि डिप्टी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू चेयरमैन द सेम वे जैसे कि डिप्टी स्पीकर इज नॉट अ सबऑर्डिनेट ऑफ स्पीकर। He is directly responsible to the राज्य सभा। ओके, ये भी राज्यसभा का एक ऑफिसर है चेयरमैन की तरह। ओके, और जब डिप्टी चेयरमैन प्रिजाइड ओवर कर रहा है किसी मीटिंग में, यानी डिप्टी चेयरमैन उस तब नहीं है, ठीक है, then he cannot vote in the first instance. He can only vote in case of tie. ओके, मगर जब खुद डिप्टी चेयरमैन को हटाने की बारी हो रही है, उसने डिप्टी चेयरमैन प्रिजाइड ओवर कर रहा है उस मीटिंग में, तो वो भी अलाउड नहीं है। ही कैन नॉट प्रिजाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ द हाउस दो ही मे बी प्रेजेंट। देन खुद बैठ सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। और व्हेन द चेयरमैन प्रिजाइड्स ओवर द हाउस, जब चेयरमैन हाउस के ऊपर प्रिजाइड ओवर करता है तो क्या होगा समझिए। यानी राज्यसभा का चेयरमैन कौन हुआ? राज्यसभा चेयरमैन हुआ वाइस प्रेसिडेंट। द डिप्टी चेयरमैन इज लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी मेंबर। अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रॉपरली काम अपना कर रहा है एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो डिप्टी चेयरमैन एक ऑर्डिनरी मेंबर की जिंदगी बिताएगा। ठीक है, ही कैन स्पीक इन द हाउस, ही कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स, वोट ऑन एनी क्वेश्चन या बिफोर द हाउस, ये सारे काम जो होते हैं वो करेगा। और आगे चलते हैं, चेयरमैन की तरह डिप्टी चेयरमैन को भी सैलरी जो मिलेगी इज अदर टू रेगुलर सैलरी एंड अलाउंसेस, जो कि फिक्स करेगा कौन? पार्लियामेंट। और वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर होगा, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देयरफॉर नॉन वोटेबल होगा। ठीक है, no annual voting in the budget session, okay, and directly charged upon consolidated fund of India। इसके साथ ही ये वाला टॉपिक खत्म होता है और कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। आज का सेशन यही एंड होता है। एनी क्वेश्चंस? सैलरी वाला प्लीज दोबारा करा दीजिए। सैलरी डिसाइडेड